देश भर में जून का महीना तपिश भरा रहा। वहीं जुलाई में मानसून आने के बाद जमकर बारिश हुई। ऐसे में नदी उफान पर है। वहीं बलिया के बैरिया तहसील अंतर्गत गोपाल नगर दाड़ी गांव के पास सरयू नदी ने ऐसा कहर बरपाना शुरू कर दिया है कि वर्षों से बनाए आशियाने को लोग खुद उजाड़ते देख नजर आ रहे हैं। समय जनपद बलिया के तहसील बैरिया के ग्राम सभा गोपाल नगर में है, जहाँ पे घाघरा नदी बहती है और कटान काफी तीव्र हो रहा है। यहाँ पे लगभग कुल 23 मकान जो हैं वो कटान की जद में संभावित हैं कि 23 मकान जो हैं वो गिरेंगे। इसमें से 6 पूर्तियां नदी में विलीन हो चुके हैं और 17 भी बचे हुए हैं। तो लगा अभी अपर जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय की टीम आई थी तो चिन्हित किया गया है और जो भी स्थापित परिवार हैं उनके लिए एक अन्नपूर्णा भवन है और एक पंचायत भवन है। वहाँ पे इनके जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ पे इनको रखने के लिए सोने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और मकान गिर रहे हैं, जैसे 6 मकान गिर चुके हैं जिसकी रिपोर्ट भेजी गई है। आज के डेट में आज कुल 4 मकान गिरे हैं अभी तक। लगभग सभी को जो भी मकान उसकी जद में आ रहे हैं उनसे सभी लोगों को हटा दिया गया है। उनका सामान वामान पशु सब हटा दिए गए हैं, यहाँ पे निर्देशित कर दिया गया है। सब अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आकर के लोगों को सचेत कर दिया गया है कि नहीं, आप लोग यहाँ से हट जाइए और सभी लोग विस्थापित होकर हट गए हैं वहाँ से। रहने की व्यवस्था पंचायत भवन में, जूनियर हाई स्कूल के बगल में पंचायत भवन है और एक अन्नपूर्णा भवन है, वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था की गई है। नहीं, गांव खाली करने के लिए जो जद में आ रहे हैं, जो कटान की जद में जो मकान आ रहे हैं उनको खाली कराए जा रहे हैं। 23 मकान अभी उसमें सूची में है जो जद में आ रहे हैं, जिनके गिरने की संभावना है। मैं नायब तहसीलदार बैरिया। जी, मेरा नाम संजय कुमार यादव है। मैं गोपाल नगर का ही मूल निवासी हूँ। यहाँ का स्थिति विकराल रूप है। सरजू नदी जो है अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है और आप लोग भी आए हैं आज, तो आप देख ही रहे हैं कितने मकान पानी में विलीन हो चुका है और अभी जमीन का भी जो कटाव है कितना तेज चल रहा है। यहाँ पर अभी तक शासन प्रशासन का कोई सुविधा यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन के लोग आते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से अपना आशियाना छोड़िए और पंचायत भवन जूनियर हाई स्कूल गोपाल नगर में जाकर आप लोग अभी तत्काल में रहिए, लेकिन उसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी यहाँ पर खर्चे हम अपने आशियाना खुद तोड़ रहे हैं, तोड़कर अपने जैसे तैसे जहाँ जो व्यवस्था हम लोग अपने से कर रहे हैं वही करके लेकर जा रहे हैं। सर, अब तक 6 मकान पानी में विलीन हो चुकी है। कल का 2 मकान और आज सुबह 4 मकान पानी में विलीन हो चुके हैं। और उसके बाद अभी 12-13 घर जो है आपके सामने है, वो भी आज रात से सुबह होते होते ये भी मकान पानी में विलीन होना एकदम गारंटी है कि अभी सुबह होते होते भी ये भी मकान पानी में विलीन हो जाएंगे। अभी इस पर कुछ नहीं हुआ है। दो दो दिन से कटान से चालू है और लोग अपना घर अभी जा रहे हैं। और डीएम साहब से भी बात हुई थी तो कुछ अधिकारी लोगों को उन्होंने भेजा था। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि हम लोग बार बार पत्र व्यवहार कर रहे थे कि इन गांवों को बचाने के लिए कोई व्यवस्था किया जाए, लेकिन एक भी परियोजना नहीं आई। अब सरकारी लापरवाही के कारण ये घर गिराया जा रहा है। अगर कोई भी परियोजना आई होती तो कुछ भी काम हो गया होता तो शायद ये घर न गिराना पड़ता और लोग अपने घर पे रहते। लेकिन ये स्थितियां हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये पूरा इलाका सुरक्षित है। मैंने पत्र लिखा था तो पत्र के जवाब में आया जल शक्ति मंत्री के, ये इलाका सुरक्षित है, कोई इस तरह की बात नहीं है। वो आप लोग स्वयं देखे होंगे कि कितनी भयावह स्थिति है। आधे अधूरे लोग अपना घर हटा रहे हैं। बार बार मांग किया गया कि पिछले बार सैकड़ों घर यहाँ से विस्थापित होकर के दूसरे की जमीनों में बसे हुए हैं, कहीं उन्हें जमीन उमीन का व्यवस्था कर दिया जाए। सरकार योजना चलाती है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास का, वो भी सुविधा दे दी जाती तो कम से कम सामान रखने के लिए तो घर हो जाता ना।
लेकिन इस तरह का कोई भी इंतजाम सरकार के पास से नहीं हो पा रहा है। अब सिर्फ आश्वासन सरकार दे रही है कि हाँ हम लोग उसको सीरियसली देख रहे हैं, व्यवस्था करें। देखिए, दैवीय आपदा है और नदी रुख अपना हर साल कुछ न कुछ बदलती है, और चूंकि इस साइड में लंबा पार्ट है, जब तक कोई बड़ा परियोजना नहीं आएगा, कोई बांध वोध का निर्माण नहीं होगा, तब तक लोगों को बचा पाना मुश्किल है। तो हम लोग तो बार बार मांग कर रहे हैं कि रिंग बांध का निर्माण करा दिया जाए कि ये इलाका सुरक्षित हो जाए। क्या रिंग बांध देने से इलाका सुरक्षित हो जाएगा? नहीं, रिंग बांध से तो सुरक्षित हो ये जाता है। बंधा इतना लंबा है, बावजूद इसके तेलापुर, बहादुरपुर, सतहा आदि इलाका सुरक्षित नहीं है। यहाँ अरबों रुपए लग चुके हैं। देखिए, ग्रामीणों द्वारा यह बताया जाता है कि यहाँ जितने रुपए खर्च हो चुके हैं, इसमें पक्का तटबंध बन गया होता है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप 50 जगह खर्च करेंगे उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बार कुछ पूंजी इन्वेस्ट होगा तो उसका कुछ इंतजाम हो सकता है। जैसे मान लीजिए 100 मीटर यहाँ काम हो जाए, 100 मीटर कुछ दूरी के बाद हो जाए, तो इससे रोकथाम नहीं हो सकता। रोकथाम के लिए कोई अस्थायी काम, बड़ी परियोजना आएगी, तब जाकर के हम जनता को निजात मिल सकती है। इसका दोषी किसका कौन से आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो ये अपने लोग जिनके बटोर करके और अपना आशियाना बनाए और अपना आशियाना उजाड़ने की बस है, इसका जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार तो सही पूछिए तो सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए, इसलिए कि अ, लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार की मूलभूत आवश्यकता है, उनको करना चाहिए। और जब पत्र व्यवहार के माध्यम से विधानसभा में भी हम लोग इस मुद्दे को उठाए थे, तो इस पर जब विचार होता तो कुछ न कुछ तो राहत मिल जाता ना। सर, पिछले साल भी यहाँ पे बाढ़ को लेकर जब कटान आई थी, तो बाढ़ विभाग ने काम किया था। कितना पैसा का काम हुआ सर? और देखा पिछले गया बार तो थोड़ा मोड़ा काम वही जब कटान होने लगी, तब बम्बो क्रेट कुछ बोरी वोरी डाल करके किसी तरह से इतनी सीरी वो लोग कर लिए। लेकिन जो कार्य पहले से होता है, परियोजनाएं आती है तो नीचे से काम होता है, और वो उसमें कुछ अस्थायी तो रहता है, जैसे जियो बैग वाला काम हुआ, चाहे बोल्डर वाला काम होता है। तो उस तरह का तो कोई काम हुआ नहीं। भाई यहाँ कटने लगा तो यहाँ बोरी गिरा दीजिए, तो बोरी गिरा दीजिए तो वो तो जब नदी का दबाव बढ़ता है तो बोरी बह जाती है, तो उससे कुछ थोड़े नहीं होना। अभी तो बालू वहाँ गिराए होंगे, आप तो देखे होंगे, 2-4 टाली बालू गिराए हैं, उस बालू से क्या होना। अभी नीड क्या कह रहा है, अभी तत्कालिक क्या कराया जा सकता है आपकी नजर में? देखिए, स्थिति तो बहुत भयावह हो गई, इतनी भयावह हो गई है कि जब पहले से कुछ काम नहीं हुआ है तो ये 150-2,000 बोरी से कुछ होना नहीं, इसलिए कि लंबा पार्ट हो गया है, तो इस पार्ट की वजह से ही समस्या विकराल रूप धारण